हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? पहला कार्ड है द सन। द सन कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर थे तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, किसी रोमांटिक पार्टनर को अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं या किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है या आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला करें। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। द सन कार्ड अपने लव लाइफ में आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कोई प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम का आपको समाधान मिल जाएगा। और अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या किसी और वजह से आप दोनों के बीच नाराज़गी थी तो आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। तो द सन कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। न्यू बिगनिंग, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। और जो लोग किसी भी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन के साथ आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है जहां आप अपने पार्टनर के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर द सन कार्ड आपके लिए खुशियाँ हैं। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग है। ये चाहे कोई आपके लिए कोई नया रोमांटिक पार्टनर है अगर आप सिंगल हैं, और या फिर अगर कोई रिश्ता जहाँ पर आप दोनों के बीच सेपरेशन था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम आपकी सुलझ जाएगी और आप दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत होगी। अपने रिश्ते में आप एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए सिरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है रिबर्थ का कार्ड। रिबर्थ कार्ड कहता है कि जो ख़त्म हो गया था, जो रिश्ता आपको लग रहा था कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, उस रिश्ते की एक नई शुरुआत है। रिबर्थ है, उसका पुनर्जन्म है। जहां आप अपनी उम्मीद खो चुके थे तो एक बार फिर आप दोनों एक साथ होंगे। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है जहां आपको लग रहा था कि अब आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस नहीं लौटेंगे या इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता है, उम्मीद आप खो चुके थे, तो वहाँ देखेंगे कि एक नए सिरे से आपके रिश्ते में एक पहल आपके पार्टनर की तरफ से होगी, आप दोनों का यूनियन होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने जा रहा है जिसके साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत, ये द फूल की एनर्जी है जो यहाँ पर ये एस ऑफ सोर्ड्स भी एक नई शुरुआत की बात कहता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी के साथ आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। और एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी, चाहे आप दोनों के बीच की किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या परिस्थितियों की वजह से
ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आप दोनों की फैमिली हो, इनकी वजह से अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही है या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो वहाँ आपके प्रॉब्लम्स का समाधान है। आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे और अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ रिबर्थ ये कार्ड कहता है कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ऐसा आपको लग रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपके पार्टनर आपकी तरफ अब बिल्कुल नहीं लौटेंगे। लेकिन ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो यहाँ ये एस ऑफ सोर्ड्स कुछ क्लैरिटी की बात कहता है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ जिस तरह के जो आपके पार्टनर जिस तरह से सोच रहे थे थर्ड पार्टी की तरफ या उस थर्ड पर्सन की तरफ से जो आप दोनों के बीच जो आए हैं, उनके बारे में जिस तरह की उनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं वो गलत साबित होती दिख रही है। अगर आपके पार्टनर को लगता था कि ये थर्ड पार्टी जो है ये आपसे बेहतर है या ये आपसे ज़्यादा उन्हें चाहते हैं या उनके लिए सही है, तो ये जो उनकी गलत धारणाएं जो बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। ये रिबर्थ इस वजह से है। आपके पार्टनर जहाँ पर कुछ उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखी गई थी या किसी तरह का कोई धोखा था जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे या आपको जिस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, तो जिस सोच के साथ उस रिश्ते में वो आगे बढ़े थे तो उनकी सोच बदलती हुई दिख रही है। आपके साथ ये यहाँ न्याय है। ये सन कार्ड है। सन एक क्लैरिटी की भी बात कहता है। सनलाइट में सभी कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, तो यही सन कार्ड भी कहता है कि जो झूठ था या जो भी आपके पार्टनर के विचारों में या सोच में जिस तरह का झूठ था या जो उनके सामने जो झूठ क्रिएट किया गया था, वो बिल्कुल वो धुंध छटता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिल जाएगी। उन्हें समझ में आएगा कि ये थर्ड पार्टी क्यों है उनके लाइफ में या क्या वजह है जो उनकी तरफ वो आकर्षित हुए हैं। इस बात की उन्हें क्लैरिटी हो जाएगी। और ये रिबर्थ इसकी वजह से भी आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। आइए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of December? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half? पहला कार्ड है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। इन दिनों आपका बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हैं। आपका जो ये आकर्षण है ये आपके लाइफ में और भी ज़्यादा रोमांस लेकर आएगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और जो लोग सिंगल हैं इस वक्त, आपके अट्रैक्शन की वजह से कोई आपकी तरफ आ सकता है। किसी की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है। नेक्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप में से जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फिर
आप दोनों के आपस की नाराज़गी की वजह से। यहाँ अगर आप रीयूनियन रिकन्सिलेशन के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। यहाँ आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, रिबर्थ है, एस ऑफ सोर्ड्स है। तो कुछ मामलों में क्लैरिटी मिलेगी ये, और यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स एक नई शुरुआत की बात कहता है। तो जो भी आप इसके लिए कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन जो भी कर रहे हैं, आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है तो नेगेटिव ना सोचें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने पार्टनर और अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोचें। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो प्रार्थनाएं आपकी ज़रूर सुनी जाती है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। तो कुछ भी गलत ना सोचें अपने पार्टनर को लेकर या रिश्ते को लेकर, पॉजिटिव सोचें, सही पॉजिटिव रहते हुए प्रार्थनाएं करेंगे तो वो आप ज़रूर आपकी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए थे तो यहाँ पर आप कहीं निराश थे कि आपको लगता था कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं या आपके भाग्य में नहीं हैं। इस तरह की अगर आपकी सोच थी तो एंजल्स कहते हैं कि आप प्यार के काबिल हैं, आप डिज़र्व करते हैं लव। जो लोग थर्ड पार्टी की वजह से अपने पार्टनर से सेपरेट हुए हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी हाल में अपने आप को लो नहीं फील करना है। एंजल कहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बिल्कुल प्यार के हकदार हैं। चाहे अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप को एक और मौका दें, किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। और अगर चाहते हैं आपके पार्टनर आपके लाइफ में लौटे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि लौट रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे आप एक्सेप्ट उन्हें कर रहे हैं या किसी और रिश्ते में बढ़ रहे हैं, अपने आप को कभी भी लो ना फील करें। आप प्यार के हकदार हैं, आपको अपने लिए पार्टनर चुनने का हक है। आप जो फ़ैसला लेना चाहते हैं ज़रूर लें, किसी भी वजह से निराश ना हो। नेक्स्ट है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आप में से कुछ लोगों के लिए एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी भी वजह से आप दोनों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पर आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको एक और मौका देना चाहिए तो आप बिल्कुल सही हैं। एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को एक और मौका दें, अपने पार्टनर को एक और मौका दें। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इस वजह से भी आपको छोड़ा था और अगर अब लौट रहे हैं तो अगर आपका इंट्यूशन कहता है, आपका दिल उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो ज़रूर करें, अपने रिश्ते को एक और मौका दें। अगर आज भी आपके पार्टनर आपके दिल के करीब हैं, ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है तो ज़रूर एक और मौका दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।